अभी के लिए कि दो तरह का ट्रांसमिशन मीडिया है, एक है वायर्ड मीडिया और दूसरा है वायरलेस मीडिया। ठीक है, वायर मीडिया क्या को हम लोग गाइडेड मीडिया कहते हैं। गाइडेड मीडिया कहने का मतलब कि जहां तक वायर रहेगा, जैसे जैसे वायर जाएगा हमारा जो मैसेज है उसी वायर के हिसाब जाएगा, तो गाइडेड होके जाएगा। ट्रांसमिशन जो होता है वायरलेस वह गाइडेड होता है, वो हर जगह जाएगा। उसको बताएं कि उधर हमारा कोई रिसीवर नहीं है, मत जाओ, तो नहीं, उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, उसको गाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन लिंक को बोलेंगे कि दो तरह का है, गाइडेड और वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, अनगाइडेड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे समझते हैं कि हमारा गाइडेड और अनगाइडेड है। गाइडेड में जिसमें कि हम वायर की बात कर रहे थे, तार की बात कर रहे थे, उसमें ऑप्टिकल फाइबर भी है, ट्विस्टेड पेयर भी है, कोएक्सियल केबल भी है। ये सारा हमारा गाइडेड मीडिया है। ठीक है, जो लिंक, जो कम्युनिकेशन लिंक हमको दिखता है वो है ये। अनगाइडेड में क्या है, रेडियो वेव, आरएफ, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, ये हमारे सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, रेज हैं, जिसको यूज करके हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं। सर माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड ये समझा दीजिएगा आप सर। हम लोग एलईडी वाले क्लास में जब एलईडी पढ़ रहे थे, आज हम अपलोड भी किए यूट्यूब पे, जाके देखना। तो एलईडी वाले क्लास में हम लोग बात किए थे ना कि हमारा जो प्रकाश का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसका अलग अलग फ्रिक्वेंसी होता है, वेवलेंथ होता है। तो उसमें किस वेवलेंथ पे वो रेडियो फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, कहाँ पे माइक्रोवेव हो जाएगा, कहाँ पे एक्सरे हो जाएगा और कहाँ पे मेरे विजिबल रेंज मिलेगा, वो सब बताया हुआ है, देख लेना। ठीक है, सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। सारा खेल हमारा उसका वेवलेंथ का है कि किस वेवलेंथ में, जैसे वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी। ठीक है, वहाँ पे लाइट का बात था तो हम लोग वेवलेंथ की बात कर रहे थे, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि ब्लूटूथ डिवाइस तुम यूज करोगे, तो ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में तुम अगर पढ़ोगे तो दिखाएगा कि कितना हर्ट्ज का या कितना किलो हर्ट्ज का ये रेडियो वेव यूज कर रहा है। ठीक है, तुम उसमें लिखा रहेगा। और एक स्टैंडर्ड भी है, हम प्रोटोकॉल अभी पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, ऑल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके थ्रू भी हम में सर, बोलो, इनगाइडेड मीडिया में सर, अनगाइडेड मीडिया में, अनगाइडेड मीडिया में सर ये ब्लूटूथ और सैटेलाइट भी हो सकता है ना? एवरीथिंग जो तार से नहीं हो रहा है, सब जो गाइडेड मीडिया से नहीं हो रहा है वो सारा अनगाइडेड मीडिया से। ठीक है, यस सर। हाँ, अब हमारा जो वो ऐसा समझो कि हमारा जो डिश एंटेना वाला जो लगा हुआ है, जो सैटेलाइट से जो रिसीव करता है, वो तार से तो नहीं आ रहा है, वहां से अनगाइडेड आ रहा है और वहां से भी तार से अंदर आ रहा है। ठीक है, तो वैसे कुछ भी देखो, मोबाइल सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मोबाइल है हमारा। मोबाइल में अगर हम तुमको कोई एसएमएस करें तो तुमको एसएमएस कैसे जाएगा, वायरलेस जाएगा। ठीक है, वायरलेस जाएगा तो वो क्या यूज करेगा, रेडियो वेव यूज करेगा। ठीक है, तो रेडियो वेव यूज करेगा तो किसी न किसी फ्रिक्वेंसी पे जाएगा। और तुम अपना मोबाइल का जब स्पेसिफिकेशन देखोगे तो हर चैनल पे तो कितना फ्रिक्वेंसी इसका है, मतलब कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो लिखा रहता है कि इतना इतना यूज कर सकता है। और वही जो हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड है उसी को बैंड विड्थ कहते हैं। और जो तुम लोग हमेशा देखते होंगे कि सरकार के बीच में और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के बीच में हमेशा स्पेक्ट्रम को लेकर झगड़ा होता रहता है, बातचीत होती रहती है। ठीक है, तो वो ये स्पेक्ट्रम है कि भाई आपको हम दिए, लेकिन सपोज हम ऐसा एकदम एग्जैक्टली हम नहीं बता रहे हैं, तो लेकर 800 से 900 का जो स्पेक्ट्रम है आप दिए,
जियो को दे दिए, तो जियो का जितना भी ट्रांसमिशन होगा 800 से 900 के बीच ही होगा, ठीक है। किसी और को कुछ और, तो एक हमारे पास लिमिटेड स्पेक्ट्रम है, इसी के बीच में हम डेटा कम्युनिकेशन ऑन द मोबाइल कर सकते हैं। नहीं तो इससे ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो बहुत सारा और फ्रिक्वेंसी है जो उसको डिस्टर्ब करेगा, उसको और एनुएशन होगा, उसका लॉस होगा उसमें। तो उसी में, उसी फ्रिक्वेंसी रेंज में सबको थोड़ा थोड़ा बांटना है। मोबाइल कम्युनिकेशन जो है कभी डिस्कस करेंगे, अभी पढ़ लो, ऐसे ही किसी रिजल्ट टाइम में बताएंगे तो उसको उसके बारे में थोड़ा बता देंगे। तो यहाँ पे मेरा हो गया ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हम बात कर दिए। ट्रांसमिशन मीडिया ये है। वायर्ड मीडिया कैसा है कि इन वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया द नोड्स आर कनेक्टेड इन फिजिकल वायर्ड कनेक्शन लाइक ट्विस्टेड, कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर। इसी तरह का हाँ, हम नया कुछ नहीं बताए हैं। अब पिछला जो क्लास था इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है कि दो नोड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वही डेटा कम्युनिकेशन है, जो हम लोग आमतौर पे इंसानों के बीच हम दूसरे में बातचीत कर रहे थे। तो दो नोड अगर बातचीत करें आपस में तो हम बोलेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो डेटा कम्युनिकेशन होने के लिए दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक का होना आवश्यक है। जैसे हमारे या तुम्हारे बीच अगर बात कर रहे हैं, तो अगर आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो हमारे पास एयर मीडियम है जो हमारा ट्रांसवेव, जो आवाज़ है वेव के रूप में हमारे तक पहुंच रहा है। अगर हम दोनों में से कोई भी एक वैक्यूम में होते तो हम बात नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह से हम बात कर रहे थे कि दो मशीन जब बात करेंगे आपस में, डेटा कम्युनिकेट करेंगे, तो या तो उनके बीच में वायर्ड कनेक्शन होगा या बिना वायर का कनेक्शन होगा, तार का कनेक्शन होगा या बिना तार का कनेक्शन होगा। एग्जाम्पल के रूप में देख लो कि हम लोग लैन में देखते हैं तार का कनेक्शन होता है, और हम मोबाइल में देखते हैं तो बिना तार का कनेक्शन होता है, मोबाइल टू मोबाइल। तो जो दो वायर्ड और अनवायर्ड कनेक्शन है उसको गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं हम लोग। वायर्ड वाला गाइडेड मीडिया है और ये अनगाइडेड है। अनगाइडेड इसलिए कि इसको गाइड नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिट करेगा तो चारों तरफ ट्रांसमिट करेगा, लेकिन हम तार के साथ ये कह सकते हैं कि हमको इधर ही डेटा सेंड करना है तो तार इधर भी जाए, तो गाइड कर सकते हैं हम अपने डेटा को। तो ये हो गया हमारा। तो उसके हिसाब से हम उसको कैटेगराइज कर रहे थे ट्रांसमिशन मीडिया को, गाइडेड और अनगाइडेड। तो गाइडेड में मेरा हर तरह का केबल है, हम लोग इस पर भी देखेंगे 10 मिनट के लिए, देखेंगे कौन कौन सा केबल यूज करते हैं। और मेरा रेडियो फ्रिक्वेंसी है, माइक्रो फ्रिक्वेंसी है, इंफ्रारेड है, जिससे हम लोग मैसेज भेज सकते हैं जो वायरलेस जाएगा। ठीक है, जैसे वाईफाई तुम ऑन करते हो, ब्लूटूथ यूज करते हो, सैटेलाइट से कुछ सिग्नल आ रहा है, या तुम्हारा टावर स्टेशन जो मोबाइल का है उससे तुम्हारा जगह, ये सारा का सारा अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया है। और वायर्ड मीडिया को ऐसे समझते हैं कि हमारा कंप्यूटर तार से जुड़ा हुआ है सारा का सारा, ये हमारा सारा का सारा वायर्ड मीडिया है और ये हमारा वायरलेस मीडिया है। ठीक है, ये वाईफाई है, वाईफाई से मेरा जुड़ा हुआ है इतना, इस सारा का सारा डेटा कम्युनिकेशन मेरा हो रहा है। ठीक है, कनेक्शन यहाँ भी है लेकिन फिजिकल कनेक्शन नहीं है, यहाँ मेरा वायरलेस कनेक्शन है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया, बहुत सिंपल। अब हमको बताओ कि दो लोग अगर बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, या बोलिए कि कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है। हम और तुम बात कर रहे हैं तो एक तो हम हो गए, मतलब सेंटर, बोलने वाला, स्पीकर। एक हो गया सुनने वाला, रिसीवर या लिसनर। ठीक है, दो हो गया। यस सर। तीसरा हो गया कि हम क्या बोल रहे हैं, हम चुनाव वाला भाषण दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो जो मैसेज जो कन्वे हो रहा है, तो मैसेज। ठीक है, और कैसे तुम तक जा रहा है, तुम मन की बात जैसा रेडियो पे सुन रहे हो या तुम सामने बैठे हो मेरे, किस मीडियम के थ्रू वो तुम्हारे पास जा रहा है। और डेटा कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल, नियम क्या है। अगर मान लो सारे हिंदी भाषी बैठे हैं तो स्टेज पे आके कोई चाइनीज में अगर कुछ भाषण देगा तो कौन समझेगा।
कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं सर, कोई नहीं समझेगा। तो हमारा कम्युनिकेशन के लिए हमारा कुछ न कुछ नियम कानून होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। वर्क स्टेशन क्या होता है सर? वर्क स्टेशन जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, दैट इज द वर्क स्टेशन। हमारा जब सर्वर, क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर में जो एक सर्वर होगा और सर्वर पे बहुत सारा हमारा क्लाइंट जुड़ा होगा, तो हम जहाँ पे काम होगा, जो हमारा क्लाइंट मशीन है, उसी को वर्क स्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि नियम कानून होगा, हर चीज में होगा, हमको क्या बोलना है। मान लो हम इतना फास्ट बोल दें कि किसी को समझ में नहीं आए, सुन ही नहीं पाओ। डेटा सेंडिंग इतना फास्ट है एकदम। कभी कभी कोई स्पीकर होता है जो इंग्लिश बोलता है बहुत फास्ट, इतना फ्लुएंट बोलता है कि समझ में नहीं आता क्या बोला। ठीक है, हिंदी बोलने वाले भी कुछ लोग हैं, हमारे जानकारी में भी हैं कुछ लोग, इतना फटाफट इतना स्पीड में बोलते हैं कि तुम समझ नहीं पाओगे क्या बोले। तो अगला समझ ही नहीं रहा है, वैसा कम्युनिकेशन क्या है? तो एक तो तरीका हुआ ये कि हम सेंडर और रिसीवर, या बोले कि स्पीकर और लिसनर दोनों एक ही भाषा का यूज करेंगे, एक भाषा का यूज करेंगे। दूसरा, उतना ही तेज बोलेंगे जितना तेज रिसीवर रिसीव कर सके। हम जब क्लास में तुम लोग को नोट करवाते थे तो बोलते सर धीरे बोलिए ना सर, छूट जा रहा है, बोलते थे। तो हम अगर इतना फास्ट बोल रहे हैं, उतना फास्ट तुम अगर उसको कैच नहीं कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो उसको, तो हमको धीरे बोलना पड़ेगा। तो ये भी एक कम्युनिकेशन नियम है। तो इस तरह से ये प्रोटोकॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमको पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल भरा हुआ है, प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल है। ठीक है, और ये प्रोटोकॉल सब चीज पे लागू होता है, मैसेज पे भी लागू होगा, सेंडर रिसीवर पे भी लागू होगा, मीडियम जो है उस पर भी लागू होगा, है, ये सब पे लागू होता है। मैसेज को कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे उसको फॉर्मेट करना है, कैसे उसको फ्रेम करना है, तो सेंडर के साथ भी है कि सेंडर और रिसीवर में जो सिंक्रोनाइज है वो कैसे होगा, वो एक्नॉलेजमेंट कैसे भेजेगा। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया भी जो है उसके साथ भी है। कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं तुम्हारे पास, और तुम कोई और मशीन यूज कर रहे हो और हम कोई और मशीन यूज कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मेरा मैसेज जाएगा और भाई विंडो मशीन से मैसेज निकला है और वो लिनक्स मशीन पे जा रहा है, तो वहाँ वो डिलीवर नहीं हो रहा है, तो दूसरा आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड दिया जाता है कि कोई मतलब नहीं है, रिस्पेक्ट ऑफ द आर्किटेक्चर यूजिंग बोथ साइड, सेंडर रिसीवर। ठीक है, मैसेज तुमको मिलेगा। अब हम मेल किसी को करेंगे अपने विंडोज से, तो हम थोड़ी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो विंडोज मशीन पे मेल चेक करे मेरा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो प्रोटोकॉल, अच्छा अभी यहाँ पे समझ में आ गया। एक चीज और समझो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको कि हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क। सर एक मिनट सर, ट्रांसमिशन मीडियम सर फिर से समझाइएगा ना सर। ट्रांसमिशन मीडियम जो है, हम जो डेटाबेस लिंक की बात कर रहे थे ना, कि दो नोड के बीच में कोई लिंक है, वायरलेस या वायर्ड, वही है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, ठीक है। हेलो सर। हाँ यस सर। जी सर, एक बार थोड़ा शुरू से स्नैप लाइए ना, स्नैप लेना है हमको, लेट से ज्वाइन किए हैं, वो पता नहीं। थैंक यू सर। बस सर हो गया। अच्छा, हाँ हम तो कह रहे हैं सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तुम वैसे समझो कि पूरे कंप्यूटर नेटवर्क सिलेबस में हम लोग को इन्हीं के बारे में पढ़ना है, मतलब मैसेज के बारे में पढ़ना है। मैसेज को कैसे कैसे हम, क्या नियम है मैसेज को फॉर्मेट करने का, उसका सेक्शन निकालने का, उसका एरर करेक्शन कोड कैसे निकलेगा, उसको फ्रेम कैसे बनाएंगे, उसका पैकेट मैसेज, सेंडर के बारे में, रिसीवर के बारे में, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, ये सारे, ये बाकी चारों के 1 2 3 4 बाकी चारों के बारे में क्या क्या प्रोटोकॉल है, क्या क्या स्टैंडर्ड है, यही पढ़ना है मुझे।
ठीक है, यही पढ़ना है, पूरे पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में यही पढ़ना है। तो अब यहाँ के बाद यहाँ पे हो गया हमारा, जैसे हम लोग डेटाबेस में पढ़ रहे हैं ना कि क्वालिटी ऑफ डेटाबेस, क्वालिटी ऑफ डेटा, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये वो जैसा सा। तो कुछ कुछ क्राइटेरिया कंप्यूटर नेटवर्क में जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो क्या क्या इंश्योर करता है, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट तो हम देख लिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इफेक्टिव जो डेटा कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है वो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम जब मैसेज के बारे में पढ़ेंगे तो मैसेज डिलीवरी के बारे में पढ़ेंगे, मैसेज की एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे। हम भेजेंगे मैं तुमको मिलेगा ही मिली, तो वो तो डेटा कम्युनिकेशन तो ठीक हुआ नहीं है ना। वैसे हम लोग बात आपस में बात करते हैं तो बोलते हैं ना कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप है। अगर तुम कुछ बात किसी को बोलो, उसको बोलो वहाँ बोलने के लिए, उसको बोलो वहाँ बोलने के लिए, एक तो ऐसा एक गेम भी है ना जो पीछे मुड़ के कुछ एक्शन करना रहता है। तो वो मैसेज, वो कम्युनिकेशन गैप होता है और मैसेज यहाँ पे कुछ है और डिलीवर कुछ और होता है। लेकिन हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में ऐसा नहीं हो रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क में मैसेज वही डिलीवर होगा जो यहाँ से चलेगा, ठीक है। तो डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस और जिटर, ये चार हमारा जो इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। डिलीवरी में क्या है, द प्राइमरी टास्क ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू डिलीवर और ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यहाँ से सेंडर से रिसीवर तक डिलीवर होना चाहिए, बीच में चाहे जो प्रॉब्लम है, बीच में अगर डेटा लॉस हो गया तो इसका भी ध्यान रखना है। सेंडर रिसीवर के बीच में ये एग्रीमेंट होगा कि अगर हम डेटा भेजेंगे आपको मिलेगा कि नहीं मिला, क्योंकि चैनल से जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो हमको आप कम्युनिकेट कीजिएगा कि डेटा को मिला कि नहीं मिला। अगर डेटा नहीं मिला, अगर कम्युनिकेट कर दीजिएगा तो हम ओके हो जाएंगे, नहीं कम्युनिकेट कीजिएगा तो हमको फिर से भेजना पड़ेगा डेटा, है ना। ऐसा नहीं कर सकते हम भेज तो दिए तो नहीं मिला तो हम क्या जाना, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू द एग्जैक्ट डेस्टिनेशन, नो अदर रिसीवर शुड रिसीव दिस कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम एंड प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। डेटा डिलीवरी ही नहीं कर देना है, डिलीवरी ऐसा करना है कि जिसके लिए भेजा गया उसको मिले, किसी और को न मिले। मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी भी इंश्योर करता है मेरा ये जो कैरेक्टरिस्टिक है डिलीवरी। दूसरा एक्यूरेसी, डेटा हम जो भेज रहे हैं वो डेटा एक्यूरेटली डिलीवर्ड होना चाहिए, ना कोई अपने से भी अल्टर नहीं हो और ना किसी को अलाउ करें कि वो अल्टर हो जाए, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है कि मेंटेन रहे हमारा, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से पेमेंट का ओटीपी भेजेंगे, अब ओटीपी कुछ और जाएगा तो पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ स्लाइड कुछ और दिखा रहे हैं, कुछ और स्लाइड तुम लोग को दिख जाए। टाइमलीनेस मतलब कि एक निश्चित समय अवधि के अंदर हमारा डेटा डिलीवरी होना चाहिए। यहाँ पे एक बात और है कि अगर मान लो कि हम तुमको कुछ टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं और वो 1 सेकंड लेट से जा रहा है या 2 सेकंड लेट से जा रहा है, तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। नॉर्मल डेटा जो हमारा रहता है, नॉर्मल कोई भी डेटा। रियल टाइम डेटा क्या होता है? रियल टाइम डेटा वैसा डेटा होता है जिसके सक्सेसफुल होने के लिए टाइम हमेशा कंस्टेंट होता है। टाइम कंस्टेंट होता है, अगर उस अवधि के अंदर वो डेटा डिलीवर नहीं हुआ तो उस डेटा का कोई काम नहीं है, उस डेटा का कोई काम नहीं, कोई यूज नहीं, यूजलेस हो गया मेरा। एग्जाम्पल के रूप में देखो कि जो तुमको न्यूज आज का घटना का आज मिलने वाला था, वो न्यूज अगर कल मिले तो क्या फायदा उसका, है ना। तो उसको हम बोलते हैं रियल टाइम डेटा। रियल टाइम में भी 2 तरह का होता है, सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है। हार्ड वाला होता है कि अगर गड़बड़ हुआ तो एकदम गड़बड़, मतलब खत्म, कोई सिस्टम फेल्योर बोलेंगे उसको, ठीक है। जैसे जितना भी हमारा मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, सारा का सारा हार्ड रियल टाइम मेरा सिस्टम है। वहाँ पे जब मिसाइल रियल टाइम, हाँ, जिस समय हमको मिसाइल लॉन्च करने के लिए बटन दबाना है और जिस समय मिसाइल फायर होना है तो उसी समय होना है। ये नहीं कि उस समय मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया और मेमोरी भरा हुआ था और इन्हीं किसी और रीजन से मेरा हो गया, क्योंकि
मतलब वो सुपरसोनिक और अल्ट्रा सुपरसोनिक डिवाइसेज हैं, मतलब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है या तो फाइटर हो या तो ये, तो हमारा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का भी अगर गड़बड़ हो तो हमारा टारगेट मिस हो सकता है। तो हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉफ्ट रियल टाइम की। सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होता है हमारा वीडियो, और वीडियो होता क्या है हमारा ऑडियो और पिक्चर का फ्रेम और साथ में ऑडियो, ये दोनों मिला रहता है तो हम बोलते हैं वीडियो, हमारा वीडियो फाइल है। अब होता क्या है कि नेटवर्क में जब वीडियो चलता है तो ऑडियो अलग और मेरा पिक्चर का फ्रेम अलग, ये दोनों अलग अलग आता है। ठीक है, ऑडियो अलग आएगा, वो दोनों अलग अलग फ्रेम बन के आएगा। अब कभी कभी तुम देखते होगे कि हम बोल पहले देते हैं, आवाज बाद में जाता है। हम बोलेंगे, ठीक है, जैसे अभी अगर तुम मेरा लिप्स रीड कर पाओ तो तुम देखोगे कि अभी तो हमको जैसा लग रहा है कि मेरा आवाज एकदम सिंक्रोनाइज जा रहा है। यस सर, अभी सिंक्रोनाइज जा रहा है। कभी कभी जब नेटवर्क खराब होता है तो देखोगे हम बोलेंगे उसके बाद डेटा जाएगा। ठीक, तो ये है हमारा टाइमलेस कि अगर वीडियो की बात कर रहे हैं, रियल टाइम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे टाइमलेस बहुत जरूरी है। ठीक, मतलब मेरा जो बोलने का फ्रेम अभी चला गया और 2 सेकंड बाद मेरा वॉइस जाएगा, तो वीडियो मेरे किसी काम का नहीं है, वो वीडियो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। हो गया क्लास तुम लोग का? ठीक है, वो हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा एक ही चैनल पर 2 डेटा जा रहा है, एक सिंपल डेटा जा रहा है, एक रियल टाइम डेटा जा रहा है, तो हमारा जो राउटर है वो किसको तवज्जो देगा, किसको प्रायोरिटी देगा? रियल टाइम डेटा को। भाई तुम पहले जाओ, नहीं तो तुम अगर सही टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ टेक्स्ट मैसेज है और कुछ और डाउनलोड हो रहा है, ये अगर थोड़ा सा लेट भी होगा तो चलेगा। इसके बाद था हमारा जिटर। हम बात कर रहे हैं कि जब हम लैटेंसी की बात करते हैं, लैटेंसी मतलब डेटा सेंडर और रिसीवर के बीच में जो टाइम लगता है उसका जो डिले होता है, वो ट्रांसमिट जिसमें हुआ और जिसमें रिसीव हुआ, वो जिटर। तो हमारे सिस्टम से 1000 पैकेट निकला है, 1000 पैकेट निकला और 1000 पैकेट तुम लोग सबके पास जा रहा है। तो अब सबके पास जा रहा है तो हर पैकेट के बीच में जो डिले है, अगर वो डिले एक समान ना हो, अलग अलग हो, तो हम बोलते हैं जिटर। ठीक है, तो दिस डिले टिपिकली मेजर्ड इन मिलीसेकंड, कैन बी प्रॉब्लमैटिक फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशन। हम लोग जो ये बात कर रहे हैं ये हम लोग का रियल टाइम है कि नॉन रियल टाइम है? रियल टाइम है सर। रियल टाइम है। तो रियल टाइम में हर पैकेट जो जा रहा है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम लाइव देख रहे हो उनको, तो जो पैकेट जा रहा है सबके बीच में जो डिले है, जो लेटेंसी है, एक समान है। यही हमको बताता है जिटर। यस सर। जिटर अगर ज्यादा होगा, कम ज्यादा होगा तो उसको बोलोगे जिटर। तो जिटर मेक दिस वर्क बाय प्रोड्यूसिंग एडिशनल डिले। जिटर इज एज लो एज पॉसिबल। जिटर शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक है 4, जिसमें हम डिलीवरी, एक्यूरेसी, समय अवधि के अंदर मैसेज का पहुंचना फॉर द रियल टाइम, और टाइम गैप का ज्यादा नहीं होना, ये 4 चीज हम पढ़ते हैं। अब इसमें से अगर कुछ पूछना है तो पूछो। 2 मिनट और है। ठीक है, इसके अभी 1 मिनट एक बार और देख लेते हैं कि अभी टाइम बचा हुआ है, एक टॉपिक और देखते हैं हम लोग। सर हाँ, प्रोटोकॉल बता दीजिए ना। प्रोटोकॉल बताएंगे, तो प्रोटोकॉल आएगा तो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अभी हम लोगों से फिर समझाना है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल नियम है, प्रोटोकॉल नियम है। अब जैसे एक आमतौर पे तुम न्यूज में सुनते होगे कि प्रधानमंत्री बीच रास्ते में रोक के और किसी से मिल लिए, तो ये प्रोटोकॉल नहीं था। ये प्रोटोकॉल कौन बनाया?
उनका जो सिक्योरिटी सर्विस वाला है, जिसको ब्लैक जो जिस कैटेगरी का सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी वाले का प्रोटोकॉल था कि भाई आपको ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है। और अगर आप वो चीज़ नहीं मान रहे हैं और कहीं पे गाड़ी से उतर जा रहे हैं बुलेट प्रूफ गाड़ी से, तो इसका आप प्रोटोकॉल ब्रेक कर दिए। तुमको दिया गया कि स्कूल में कॉलेज में आना है तो ड्रेस पहन के आना है और आई कार्ड लगा के आना है, तो अगर तुम नहीं आ रहे हो तो प्रोटोकॉल ब्रेक कर रहे हो। ये प्रोटोकॉल है हमारा, ठीक है। तो प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड है जो दोनों तरफ से मान्य है। हम बोले तुमको कि तुम यूनिफॉर्म में आओगे, तुम बोले ओके आएंगे, तुम यूनिफॉर्म में नहीं ओके नहीं करोगे तो तुम एडमिशन नहीं लेंगे हम, ठीक है। प्रोटोकॉल मतलब वो रूल, वो कंडीशन जो दोनों तरफ से एग्री किया गया हो, दोनों एग्री करेगा। तो हम बात करेंगे प्रोटोकॉल, तो मैसेज के बारे में बात करेंगे, सेंडर के बारे में, रिसीवर के बारे में, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। ये चारों के बारे में प्रोटोकॉल होगा। और पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग प्रोटोकॉल ही पढ़ेंगे, हर लेयर के बारे में पढ़ेंगे। वाईफाई लेयर पढ़ेंगे तो हर लेयर में कौन कौन सा प्रोटोकॉल है। और जैसे हमारा मैसेज के लिए है, मैसेज इनकोडिंग का है, फॉर्मेटिंग का है, और उसका मैसेज में चेकसम कैसे लगाएंगे, उसका पैकेट कितना बनेगा, हेडर कितना होगा, बहुत सारा है, हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। और तो अब बात करते हैं हम लोग कि कंप्यूटर नेटवर्क का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसका, ठीक है।